प्रिय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम। मैंने अपनी पुस्तक में जब जो ज्योतिष नगीना लिखी थी उसमें एक सभी नगों का वर्णन है जो 84 नग मिलते हैं। सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त रत्न है वह मोती है। इसके लिए कहा जा सकता है और कहते भी हैं लोग कि कोई भी इसको धारण कर लेता है, कोई भी धारण कर सकता है। यह ठीक नहीं है। केवल चंद्रमा राशि बताता है तो इसलिए हम चंद्रमा का ही नग पहन लें, ये ठीक नहीं है। सीप जिसे कहते हैं वो सीप जो है मदर ऑफ पर्ल 20 प्रकार के मोतियों को जन्म देती है। 20 प्रकार का मोती होता है। बाकी कल्चरल मोती बहुत मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, आज हर शहर में बनते हैं। हैदराबाद में बहुत ज्यादा बनते हैं, फैक्ट्रियां हैं वहां पर। पहली बात यह है कि मोती एक शीतलता है और इसमें कैल्शियम भरपूर है, तो आपकी कैल्शियम की जो कमी बॉडी में है उसे दूर करता है। एक तो ये इसका वैज्ञानिक हेतु यह है। दूसरी बात यह है कि ठंडक देता है, ब्रेन को शांत रखता है, मस्तिष्क को, और विचारों में कोमलता, निर्बलता, सौम्यता, समरसता लेकर के आता है। ये इसकी क्वालिटी है। मोती पे किसी भी तरह का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, 2 कलर का नहीं होना चाहिए, कोई लाइन नहीं आनी चाहिए इसमें, उसे हम अशुद्ध मानते हैं, वह दोष युक्त है, शुद्धता युक्त नहीं है। ज्वेलर को अपना नग बेचना होता है तो वो कह सकता है कि इस मोती की बैठकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसके नीचे एक धारी आ रही है तो आप कदापि मत उसको लीजिएगा। आमतौर पर एक बात होती है कि साहब कितने रत्ती का पहना जाए नग। हम राशि को 3 भागों में बांटते हैं, पहला देशकर्ण, दूसरा देशकर्ण और तीसरा देशकर्ण। यानी 0 से 10 तक, 11 से 20 तक और 21 से 30 तक, ये 3 कैटेगरीज हैं। अब यदि आपका ग्रह 11 से 20 के मध्य में है तब आप को मध्यम वजन का रत्न धारण करना चाहिए जो 5 से 7 रत्ती का हो, अधिक से अधिक, बस। क्योंकि ग्रह अपने आप में बलवान है, तो आप पहलवान को और कितना घी पिलाएंगे, कितना बादाम खिलाएंगे आप। यदि 1 से 10 अंश के बीच में ग्रह है तो हमें उससे बल अधिक देना है, तो हम यहाँ 10-12 रत्ती का नग पहनेंगे, शैशव अवस्था में मान लीजिए आप उसको। यदि 21 से आगे 24-25 का है तब हम यहाँ उसको 14, 15, 16 रत्ती तक का नग पहनाएंगे, जो उसको पहन लेना चाहिए। यही हाल मोती के विषय में मैं कहूंगा कि मोती इस तरह पहन। देखिए, मोती मिर्गी रोग में काम करता है, अपस्मार में काम करता है। जो एंजाइटी जिनको होती है, अवसाद जिनको होता है, उन लोगों को मोती धारण करना चाहिए, लेकिन 14 से 20 रत्ती के बीच का मोती होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानसिकता उनकी बिल्कुल धरातल के नीचे जा रही है। इसलिए रिक्ता तिथि जो चतुर्थी है, नवमी है, चतुर्दशी है, इनमें कभी भी मोती को धारण मत कीजिए। कृष्ण पक्ष में जब डेसेंडिंग ऑर्डर में चंद्रमा है, घट रहे हैं, अर्थात पूर्णमासी के बाद का पक्ष शुरू हुआ है, जो अमावस्या तक जाएगा, तब तक आप मोती को धारण नहीं करें, उस पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर धारण भी करना है तो आप पंचमी तिथि तक धारण कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। आगे नहीं जाइए, इमरजेंसी है वह भी। मोती को कभी बुध की नक्षत्र में धारण मत कीजिएगा। आश्लेषा में, ज्येष्ठा में और रेवती में। रेवती भी अब धारण करना है आपको तो चतुर्थ चरण में, जब चंद्रमा हो, ये चतुर्थ चरण चल रहा हो उसका, रेवती का, तब आप उसमें धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में जब भी चंद्रमा का कोई नक्षत्र हो उसमें आप धारण कर सकते हैं। बुध के सभी नक्षत्रों को छोड़ के किसी भी नक्षत्र में आप धारण कर सकते हैं। कर्क राशि वालों को यदि मोती धारण करना है तो पुनर्वसु का चतुर्थ चरण और पुष्य नक्षत्र 2 है जिनमें आप धारण कर सकते हैं, यानी 5 पद आपको मिलते हैं, आश्लेषा में नहीं। ज्येष्ठा में इस तरह, वृष राशि में, क्या वृश्चिक राशि में भी यही हाल है कि विशाखा का चतुर्थ चरण जो
वृश्चिक राशि का श्री गणेश करता वह, उसके बाद का अनुराधा 5 पद आपको इसमें मिलते, उनमें आप धारण कर सकते हैं। मीन राशि में भी यही बात है कि उसमें पूर्व भाद्रपद जो बृहस्पति का अपना नक्षत्र है, उसका चतुर्थ चरण मीन राशि में आता है, और उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इनमें आप धारण कर सकते हैं। मीन का मैं रेवती का चतुर्थ आपको मैं बता चुका हूं, बाकी 3 में आप धारण नहीं कर सकते। आप देखिए कि इन नक्षत्रों के जो स्वामी हैं चतुर्थ चरण के, वे चंद्रमा नवांश में स्वयं उनके स्वामी हो जाते हैं, इसलिए हम धारण कर सकते हैं। मोती को मुद्रिका में डालना हो तो छोटी उंगली में डालते हैं, और चांदी इसकी प्रिय वस्तु है। चांदी का जो स्वभाव है वह शीतलता लिए होता है, तो चांदी में हम पहने ज्यादा अच्छा है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूंगा, यदि वृश्चिक राशि उनकी भाग्य भवन में आती है, या पंचम में आती है, या लगन में आती है, तो स्वर्ण में मोती धारण करें तो सर्वोत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 3 भाव स्वर्ण धातु को इंडिकेट करते हैं, चाहे राशि कोई भी हो। इनमें चमक दमक है, यश है, कर्मों का त्याग है, इसमें दान है, इन तीनों भावों में। इसलिए वहां पे स्वर्ण में आप दान धारण करते हैं तो मोती आपको अच्छा देगा। मान लिया किसी की मिथुन राशि है, एक उदाहरण लेते हैं। मिथुन राशि है तो मिथुन का अर्थ है कि दूसरे भाव में कर्क आ गई, बैठने चलने, तो मिथुन राशि वाला व्यक्ति मोती धारण कर सकता है। होगा क्या कि चतुर्थ भाव का चंद्रमा जो कारक है उससे 11th हुआ, तो उसके घर की सुख समृद्धि को, उसकी बढ़ोतरी को, प्रोन्नति को, तरक्की को लाभ मिलेगा। दूसरे भाव से उसके स्वभाव में जहां सौम्यता आएगी, मिठास आएगी, मधुरिमा आएगी, स्पष्टता आएगी बोली में, वह वाक शक्ति को बढ़ा देगा। वहीं बड़ी मौसी को भी लाभ होगा, क्योंकि दूसरे भाव से हम बड़ी मौसी भी देखते हैं, बाकी बड़ी यानी ज्येष्ठ बहन, उनके भी सुख समृद्धि होगी, उनको आरोग्यता मिलेगी, उनके घर में सुख शांति बढ़ जाएगी, और आपके यहाँ धन की आमद शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम हर राशि का जो एक विवेचन करेंगे मोती के लिए, तो ये सिलसिला होना चाहिए जो अभी आपको मैंने मिथुन का उदाहरण देकर के एक बताया है। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की हो, अमावस्या हो, और कृष्ण पक्ष के बाद की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो, इसमें भूल कर भी मोती को नहीं पहनना चाहिए, भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। यदि आपकी माता जी को रोग है, या आपको कोई च्वच से संबंधित रोग है, तो आपको चाहिए कि आप जल में 4 दाने 4 मोती जल प्रवाह करें, या 40 रत्ती करें, संकल्प लेके गंगा मैया में छोड़ दें, पवित्र सरोवर में, पवित्र नदी में छोड़ दें, आपका रोग शांत होने लगेगा। यदि घर की कोई समस्या दूर नहीं हो रही है, और आप ये सोचते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती है, तो आपको चाहिए कि मोती का दान कर दें, आपका अगला जन्म भी सुधर जाएगा। ये तो सुधरेगा ही सुधरेगा, बोनस वहां तक जाता है मोती का। आपने सुना होगा बुजुर्गों को, पूर्वजों को, बड़े बूढ़ों को कहते हुए कि मोती दान करके आयो भैया तुम तो। ऐसे नहीं कहावत बनी है कोई, ये मुहावरा ऐसे ही नहीं चलन में आया, ऐसी जीवन तो नहीं है ये कहनावत। तो मोती दान करते रहना चाहिए, कुछ और दान करें नहीं करें, लेकिन मोती अवश्य दान करें। यदि गौमूत्र में मोती को डाल दिया जाए और उसका रंग बदल जाता है, या वो टूट जाता है, तो समझो मोती नकली है। अगर साबुत निकलता है तो असली है। थोड़े से चावल में लेके मोती को रगड़िए, और उसके बाद में उसको गौमूत्र में डाल दिए, अगर वो टूट गया है तो समझिए मोती नकली था, असली नहीं था। अगर साबुत निकला तो नगीना है आपका, मुद्रिका में जड़वा लीजिए, आपका साथ देगा। ये पहचान है, क्योंकि बायोलॉजिकल कंटेंट्स होते हैं इसमें। मोती जैविक पदार्थ है। आप जी रहे हैं, आपकी आयु घट रही है, उसकी भी घटती है जब आप धारण कर लेंगे। इसलिए मोती के साथ रहिए। आप देखते होंगे कृष्ण जी के मुकुट में, राजे महाराजाओं के मुकुट में मोती अधिक चमकता था हीरे से। मोती अधिक होता था, हीरा कम होता था, नीलम कम होता था। कारण यही रहा कि मोती उनको डिसीजन देने के लिए संतुलित रखता है, व्यवस्थित रखता है। मैनेजमेंट अगर किसके पास है तो मोती के पास है, किसी और के पास नहीं। अरेंजमेंट हो सकता है,
इसलिए मोती धारण करें, सोच समझ के करें, हैंकी पैंकी में जल्दबाजी में नहीं करें, चांदी में धारण करें, शुभवार में करें और हमेशा शुक्ल पक्ष में रात्रि को मोती धारण करें। रात्रि का अधिकारी केवल चंद्रमा है, सूर्य नहीं है, इसलिए रात्रि में धारण करें, दिन में धारण करने की त्रुटि मत कर दीजिएगा। इसके साथ में आपसे इस भेंट को बंद करने जा रहा हूं। चैनल को देखिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। क्षीरसागर आपका है, आप क्षीरसागर के लिए बने रहिए। श्री हरिशरण।